आप आशा कर रहे होंगे कि मैं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम लूँगा। हालांकि वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु जब भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री की बात आती है तो मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम लेना चाहूँगा जिनका व्यक्तित्व वास्तव में प्रशंसनीय है। मेरी नज़र में भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री का नाम लाल बहादुर शास्त्री है। मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री क्यों कहा है, वह बताने से पहले आइए उनके दमदार व्यक्तित्व को दर्शाने वाला एक ही बहुत ही रोचक प्रसंग के माध्यम से उन्हें जानते हैं। यह उन दिनों की बात है जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत ने पाकिस्तान को हराया। तब दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता की बात चल रही थी। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान थे, जो तानाशाह प्रवृत्ति के थे। उनसे एक जाने माने पत्रकार मार्क टली ने पूछा कि जब आप दोनों मिलेंगे तो आपके और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच क्या बात होगी, क्योंकि शास्त्री जी छोटी कद काठी के व्यक्ति थे। 5 फुट 2 इंच उनकी ऊंचाई थी और अयूब खान कद काठी में उनसे काफ़ी बड़े 6 फुट 2 इंच के थे। तो अयूब खान ने शास्त्री जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कौन लाल बहादुर शास्त्री, वह छोटा सा आदमी, उसके और मेरे बीच में क्या बात होगी। उसके करीब 15-20 दिन बाद जब मार्क टली भारत आए और शास्त्री जी नॉर्थ ब्लॉक से निकलकर जब अपनी वाइट एम्बेसडर में बैठने के लिए जा ही रहे थे कि मार्क टली ने शास्त्री जी से लपक कर पूछा, शास्त्री जी, अयूब खान कहता है कि आपके और उसके बीच बात नहीं हो सकती है, बिकॉज यू आर टू शॉर्ट। अगर उस समय और कोई व्यक्ति होता तो शायद वह चिड़चिड़ा हो जाता या अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी बयान देकर या बदले की भावना से अयूब खान का मजाक उड़ा देता। लेकिन शास्त्री जी ने बड़े ही शालीनता से विनम्र होकर कहा, जनरल साहब ठीक कहते हैं मार्क, हम दोनों में बात नहीं होगी, क्योंकि जब मैं और जनरल अयूब समझौते में मिलेंगे तो सिर्फ हम नहीं मिलेंगे, हम अपने अपने देशों के प्रतिनिधि के रूप में मिलेंगे। लेकिन मैं सर उठाकर बात करूंगा और जनरल अयूब सर झुकाकर बात करेंगे। शास्त्री जी अत्यंत जुझारू प्रवृत्ति के थे। वे अपने दमदार फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। फिर चाहे रेल दुर्घटना के बाद उनका रेल मंत्री के पद से इस्तीफा हो या 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत की पराजय के कारण भारत का कुशल नेतृत्व हो, अथवा 1965 के भारत पाक युद्ध के समय जब अमेरिका ने भारत को अनाज देने से मना कर दिया, तब शास्त्री जी ने अमेरिका के अभिमान को तोड़ने के लिए भारत के किसानों से अपील की और अपने देश का गेहूं अपने देश में ही उगाने का निर्णय लिया और नारा दिया, जय जवान जय किसान।